हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन में छात्र छात्राओं के लिए लेसन नंबर 6 जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये लेकर आया हूँ। विनिर्माण उद्योग ये हमारा 10वीं क्लास के सामाजिक अध्ययन के ज्योग्राफी पार्ट का छठा पाठ है और छठे पाठ में हम आज करेंगे मुख्य शब्दावली। जो मुख्य शब्द आएंगे उसमें चैप्टर में पढ़ने में, क्योंकि जब भी आप इसकी रीडिंग करेंगे तो ये शब्द आपको बार बार मिलेंगे और उनके बारे में आपका जानना जरूरी है। तो हम उनके बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन टाइप प्रश्न भी इन्हीं में से ज़्यादातर कवर होते हैं और छोटे प्रश्न भी आपके इन्हीं में से कवर हो जाएंगे पूरा लेसन के। तो इनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, सबसे पहले विनिर्माण उद्योग। जैसे कि चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल। विनिर्माण उद्योग होता क्या है? उद्योग के साथ विनिर्माण लगाने की जरूरत क्या थी? बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में मशीनों द्वारा जब उत्पादन किया जाता है तो उसे विनिर्माण का नाम दिया जाता है। देखिए दोबारा कर समझिए, जब बड़ी संख्या में या काफी लंबी चौड़ी मात्रा में जब उत्पादन मशीनों द्वारा किया जाता है तो उसको हम विनिर्माण उद्योग बोलते हैं। ये विनिर्माण उद्योग इनका महत्व क्या है, क्यों इनका निर्माण किया जाता है? स्टूडेंट्स, पूरी की पूरी आर्थिक शक्ति, आर्थिक व्यवस्था का आधार है। जो विनिर्माण उद्योग है इसके ऊपर हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। पूरी आर्थिक व्यवस्था की शक्ति का यह आधार है उद्योग। नंबर 2 से हमें रोजगार मिलता है। जितने भी उद्योग है उसमें बहुत सारे मानव काम करते हैं, मनुष्य काम करते हैं, उन्हें रोजगार मिलता है। और नंबर 3 इससे हमें मुद्रा और आजीविका कमा करके मुद्रा मिलती है जिससे हम अपना जीवन सही ढंग से चलाते हैं। नंबर 3, विनिर्माण उद्योग में सहायक कारक कौन कौन से हैं? विनिर्माण में स्टूडेंट सहायक कारक 2 प्रकार के, एक मानवीय कारक हैं और दूसरा आपका भौतिक कारक है। जो मानवीय कारक हैं वे मनुष्य से संबंधित हैं, जैसे श्रम, और श्रम के साथ साथ आपका मनुष्य से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होंगे वे सारे हम इसी कैटेगरी में शामिल करेंगे। इसके साथ हम बाजार भी इसी में शामिल करेंगे श्रमिकों के, क्योंकि वहां भी मनुष्यों का ही काम होता है। और परिवहन पूंजी मनुष्य उपलब्ध कराता है, इसलिए हम इसको मानवीय कारक में शामिल करेंगे। और बैंक की सुविधाएं, बीमा की सुविधाएं, जितनी सुविधाएं हैं सारी की सारी सेवाएं हैं, यानी कहने का मतलब जितनी सेवाएं प्रदान करता है वो मनुष्य ही करता है, इसलिए मानवीय कारक में इसको शामिल किया जाता है। दूसरा है आपका भौतिक कारक। भौतिक कारक जैसे कच्चा माल है और जलवायु है, वातावरण है, भूमि है, एनवायरमेंट है, ये सारे के सारे हमारे भौतिक कारक में आते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो आपका वर्गीकरण। जो विनिर्माण उद्योग है इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया, किस आधार पर किया जाता है? सबसे पहले तो संख्या के आधार पर किया जाता है। ज्यादा संख्या है तो संख्या के आधार पर उन उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। बड़ा पैमाना छोटे पैमाने उद्योग बोला जाता है। बड़ी ज्यादा संख्या है तो बड़े पैमाने उद्योग, कम संख्या में तो छोटे पैमाने के उद्योग। नंबर 2, स्वामित्व के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग और सहकारी उद्योग। इस प्रकार किसी उद्योगों को भी अनेक भागों बांट सकते हैं। इसके बाद कच्चे माल के आधार पर स्रोत। कच्चा माल कच्चा माल हमें कपास मिलता है तो उसको कपास का उद्योग कहेंगे। यदि आपको ग्वार मिलता है ग्वार का उद्योग कहेंगे। गेहूं का उद्योग। जिस भी फसल के आधार पर आपको कृषि से कोई वस्तु प्राप्त होती है उसके आधार का जो उद्योग है हम उसके नाम के उद्योग से जानेंगे। इसके बाद हम उद्योगों को हल्के और भारी के आधार पर भी बांट सकते हैं। तो इस प्रकार हम उद्योगों के अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग 1854 में बंबई में पहला उद्योग लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1854 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा गया है, पूछा जा रहा है, पूछा जाता भी है। बंबई में 1854 में और पहला उद्योग लगाया गया था। और 2012 के अनुसार देश में लगभग 2708 उद्योग हैं।
और ज्यादातर जो सूती वस्त्र के उद्योग है आपके महाराष्ट्र और गुजरात में है। फिर बच्चों आप पूछोगे कि महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों है? क्योंकि वहां की जलवायु और वायु में नमी है और नमी में धागा टूटता नहीं है। दूसरा, वहां पर जो भूमि है वो काली मिट्टी, और काली मिट्टी में कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है, वहां पर कपास ज्यादा भी होती है। लगभग स्टूडेंट्स आपको पता है कि वहीं पर उद्योग लगाए जाते हैं जहां पर कच्चा माल अधिक प्राप्त होता है, श्रम अधिक मिलता है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में श्रम की भी कोई कमी नहीं है, वहां की मिट्टी भी उपजाऊ है। तो ये सबसे बड़ी बात है, वहां की जलवायु इसके अनुकूल है। आगे चलते हैं जूट मिल। जूट उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है और यह पश्चिम बंगाल में ज्यादा पनपा है। 1855 में पहली जूट मिल कलकत्ता में लगाई गई थी और जूट मिल है जितनी भी ज्यादातर लगभग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे ही लगाई गई है। स्टूडेंट, इसका रीजन है, इसका कारण है क्योंकि हुगली नदी के साथ साथ वहां पर पटसन उगाया जाता है और पटसन को जब तैयार करना होता है माल तो उसको गला पानी में गला लिया जाता है और हुगली नदी के पास ये सारी की सारी सुविधाएं हैं। दूसरा, जो पश्चिम बंगाल में मजदूर है, श्रम है, वो बड़ा सस्ता है, तो वहां पर आसानी से इसके लिए श्रमिक भी मिल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ वहां पर ये कामयाब। इसके बाद हम चलते हैं ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र है हमारा पंजाब में लुधियाना और अमृतसर में इसके काफी कारखाने काफी तैयार किया जाता है उच्च क्वालिटी का। और इसके साथ साथ पंजाब के अलावा पंजाब में दो जगह अमृतसर और लुधियाना में पंजाब में, बम्बई में, महाराष्ट्र में बम्बई में तैयार होता है और अहमदाबाद और जामनगर गुजरात में भी ऊनी वस्त्र तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो यूपी के उत्तर प्रदेश के आगरा और कानपुर क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफी मात्रा में ऊनी वस्त्र पैदा किया जा सकता है। ये तो भारत में ऊनी वस्त्र के बारे में। इसके बाद हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स कृत्रिम वस्त्र के बारे में। आजकल कृत्रिम वस्त्रों का बड़ा प्रचलन है। कहते हैं कि मानव निर्मित रेशों से रासायनिक प्रक्रिया से लुगदी, कोयला और पेट्रोलियम इन सब को मिला करके कृत्रिम रेशे तैयार करके उससे वस्त्र तैयार किए जाते हैं, क्योंकि ये वस्त्र सस्ते पड़ते हैं और आज की दुनिया में बड़े चमकीले भड़कीले वस्त्रों का पहनावा है, उसके मुताबिक ये वस्त्र नई नई वैरायटी में तैयार करके पब्लिक तक भेजे जाते हैं। तो आजकल इनका प्रचलन ज्यादा होने के कारण ये वस्त्र हमारे देश में इनके उद्योगों में काफी पनप रहे हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग सबसे पहला लोहा इस्पात उद्योग है वो 1830 में पटोनेवा में 1830 में तमिलनाडु के पोर्टोनेवा के में लगाया गया था, लेकिन किन्हीं विशेष कारणों के कारण वहां से इसको बंद करना पड़ा और फिर दोबारा से 1851 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोहा उद्योग लगाया गया। भिलाई, राउरकेला आदि क्षेत्रों में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में लोहे के कारखाने लगाए गए। तो इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स आगे उर्वरक उद्योग। उर्वरक खाद, जो जो हमारे देश की विकास कृषि में विकास हुआ तो वहां पर उर्वरकों की काफी जरूरत हुई और हरित क्रांति के बाद उर्वरक खादों की ज्यादा ही महत्व बढ़ गया और उसके बढ़ने के कारण हमारे काफी यंत्र भी लगाए गए। पहला उर्वरक खाद जो उर्वरक संयंत्र था वो हमारा 1906 में तमिलनाडु में लगाया गया था और इसका फिर विकास 1951 में जाकर के इसका ज्यादा विकास हुआ था। इसी कारण से 1969-70 में अपनी हरित क्रांति भारत में आई थी, उसका विशेष योगदान था। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं सीमेंट उद्योग पर। सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था इसका कारखाना और जहां तक माना जाता है कि अब तक इसके लगभग 128 बड़े उद्योग हैं और छोटे उद्योग लगभग 332 छोटे पैमाने के उद्योग हमारे देश में कार्यरत हैं जो हमारे देश के लिए सीमेंट उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग आज का एक महत्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि इतनी दुनिया फास्ट हो गई, उसमें हर आदमी के पास सवारी है, साधन है। उसके लिए जो यात्री सवारी उद्योग हैं वे 15 इकाइयां हमारे देश में काम कर रही हैं और इसके साथ साथ 9 इकाइयां ऐसी काम कर रही हैं जो व्यापारिक वाहन तैयार करती हैं और इसके साथ जो तिपहिया और 2 पहिया बाइक वगैरह हैं ये तैयार करने वाली हमारे देश में लगभग 14 इकाइयां काम कर रही हैं और बड़े स्तर पर काफी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है जो हमारे देश की पूर्ति के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। इसके बाद अगर चलते हैं हम सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना तकनीकी प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सामान के उद्योग।
ये जितने भी प्रौद्योगिक उद्योग हैं, तकनीकी उद्योग हैं, जो टेक्निक से संबंधित हैं, चाहे वो टीवी की बात है, चाहे टेलीफोन की बात है, चाहे वो आपकी पेजर की बात है या मोबाइल्स की बात है, सारी टेक्निक हमारी बंगलोर में है। इसी कारण से बंगलोर को भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी भी कहा जाता है। कई बार स्टूडेंट्स आपसे ऑप्शन टाइप प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी कौन सी है, तो आपने बताना है बेंगलोर है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने इस चैप्टर में आने वाले खास शब्द और वाक्य आपको साथ शेयर किए हैं। इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इनको बार बार देखें आप इसको, ताकि आप जब लेसन का अध्ययन करें तो ये आपके सामने कोई दुविधा ना बने और आने वाली परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल हों। तो इन्हीं उम्मीद के साथ आज की कक्षा से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर आगे अभ्यास के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।